नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 की गर्मियों ने पिछले 175 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुताबिक साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल। इवन यूनाइटेड नेशन का मानना है कि पिछला दशक सबसे गर्म दशक रहा। मतलब 2011 से 20 तक जो गर्मियां पड़ी है उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यूएन का यह भी कहना है कि 1980 के दशक के बाद हर दशक पिछले दशक के मुकाबले अधिक गर्म रहा है। मतलब हर एक आगे आने वाला साल पिछले साल की गर्मियों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आप इस चार्ट को देखकर भी ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ते सालों के साथ हीट वेव में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं हीट वेव की संख्या बढ़ रही है, और जैसे ही हीट वेव की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो साल और अधिक गर्म होता जाता है। अब 2021 से ज्यादा 2022 गर्म था, और 2022 के मुकाबले 2023 ज्यादा गर्म था, और 2023 के मुकाबले 2024 ज्यादा गर्म था। और ऐसे ही हर एक बढ़ते साल के साथ गर्मी और अधिक बढ़ रही। अब मैं बताऊं कि दुनिया की सबसे गर्म जगह जो है वो कैलिफोर्निया में डेथ वैली है। वहाँ के टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो मापे जाते हैं वो 50 डिग्री प्लस नापे जाते हैं। और यही तापमान भारत के राजस्थान के कई जिलों में यही तापमान नापा गया। मतलब 50 डिग्री प्लस तापमान, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, श्री गंगानगर, यहाँ पर 50 डिग्री प्लस तापमान मापे गए हैं 2024 में। और बाड़मेर, जैसलमेर जहाँ मतलब थार डेजर्ट है, वहाँ पर हालात इतने खराब हो गए कि वहाँ पर बीएसएफ के जवान जो है वो रेत से, मतलब मरुस्थल की रेत से पापड़ सेक कर बता रहे कि इतना तापमान अधिक बढ़ गया है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हो क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आप अकेले 2024 का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि अकेले 2024 में 554 हीट वेव्स डे काउंट किए गए। तो अब आप सोचोगे कि 2024 तो 365 दिन का साल ही था, तो मतलब 554 हीट वेव डे कैसे काउंट हो गए? क्या होता है कि हीट वेव जो है वो थोड़े अलग तरीके से काउंट होते हैं। जैसे आज एक हीट वेव जो है वो राजस्थान में आई, और आज ही के दिन 2 हीट वेव अलग अलग जगहों पर हरियाणा में आई। मतलब एक ही दिन में 3 जगह अलग अलग जगहों पर हीट वेव्स आई। तो अब होगा ये कि तीनों हीट वेव एक साथ काउंट होगी। मतलब एक ही दिन में 3 हीट वेव डे काउंट होंगे। ऐसे ही अगर 2024 में 554 हीट वेव डे काउंट हुए, न कि 554 हीट वेव्स डे आए। तो अब सवाल ये आता है कि हीट वेव होती क्या है? तो अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक जगह का तापमान किसी समय में बढ़ जाता है, और वही तापमान काफी समय तक जब वही तापमान मेंटेन रहता है, मतलब थोड़े समय में वह बना रहता है, तो उसे हीट वेव कहा जाता है। और हीट वेव के तापमान का पैमाना है जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग माना जाता है। भारत में जो है वो इसका पैमाना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार है, वो है तटों पर जो है वो 37 डिग्री है तापमान, या उससे अधिक तब होता है जब हीट वेव काउंट होती है। और जो पहाड़ है वहाँ पर 30 डिग्री, और मैदानों में 40 डिग्री या उससे अधिक जब तापमान बढ़ जाता है तो उसे हीट वेव काउंट की जाती है। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हीट वेव इतनी बढ़ क्यों रही है, मतलब ये इतनी ज्यादा मात्रा में और इतनी भयानक तापमान के साथ आ क्यों रही है। इसके मेनली 2 रीजन है। पहला रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक तापांतरण। मतलब हो क्या रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना, पशुपालन करना, कृषि करना, जंगलों को काटना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज के वो क्षेत्र है जहाँ से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती है। ग्रीन हाउस गैसें मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारी गैसें धरती के वातावरण में जाकर जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसे ट्रैप करती है। जिससे होता ये है कि धरती का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि धरती का औसत तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया है। अब इसी की वजह से जहाँ और गर्मी पहले भी ज्यादा पड़ती, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब वहाँ और भयानक गर्मी पड़ रही है। इसका दूसरा बड़ा कारण है अल नीनो, मतलब गर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण अल नीनो है। यह एक वेदर फिनोमिना है जो एक समय अंतराल के द्वारा घटित होता रहता है। यह घटना आमतौर पर 5 से 7 साल में घटित होती है, लेकिन हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस घटना में, मतलब इस चक्र में तेजी आई। अब इस घटना में होता क्या है, इस मैप को गौर से देखिए। अब इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न साइड में है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न साइड में है। नॉर्मली इक्वेटर के पास जो है वो ट्रेड विंड
ईस्ट टू वेस्ट चलती है, जो गर्म पानी को पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाती है, जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। अब ईस्टर्न पैसिफिक में ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, जिससे साउथ अमेरिका की तरफ हाई प्रेशर बनता है। अब विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, इसके कारण वेस्टर्न साइड में वर्षा होती है। ये आमतौर पर मानसून में होता है, मतलब कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब हम समझते हैं कि अल नीनो क्या है, मतलब इसी से भारत में मानसून आता है, इसी टाइप से। अब अल नीनो एक एबनॉर्मल कंडीशन, इसमें ईस्ट पैसिफिक में नॉर्मल से अधिक पानी गर्म हो जाता है और ट्रेड विंड जो है वो इतनी कमजोर होती है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर पानी को ले ही नहीं जा पाती, जिसके कारण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है, वही अमेरिका में बाढ़ आ जाती है। 2024 में ठीक यही घटना घटित हुई थी, मतलब 2024 में भारत में बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ी और सूखा आया। वही हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में, ब्राजील में भारी तरीके से बाढ़ आई थी। अब इसकी वजह से हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि मानव पर इसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा गहन प्रभाव है वो कृषि पर पड़ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फसलें जो होती है वो एक निश्चित जलवायु में पैदा होती है। अब क्या हुआ कि अति गर्मी के कारण सूखा पड़ा और पैदावार पर इसका भारी असर पड़ा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ये जो कृषि है वो भारत में बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसका 43% जो है वो, मतलब कि भारत में टोटल एम्प्लॉयमेंट का 43% भाग जो है वो कृषि है। इसका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन पर पड़ने वाला है, क्योंकि हम अगर एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो मतलब विश्व जो है वो पूरे विश्व में हर साल गर्मियों की वजह से 2.2% कुल कार्य बल के घंटों के बराबर नुकसान होने की संभावना है। मतलब ये 80 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की हानि के बराबर। अब इसका इंडिया पर ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि इंडिया अभी एक विकासशील देश है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हम अभी कृषि पर और कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा निर्भर है। ILO की रिपोर्ट की माने तो दुनिया 2030 तक मतलब $2400 बिलियन तक का नुकसान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है। और इन्हीं सब के चलते भारत में एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2.5 से 4.5% GDP का नुकसान होने वाला है। यही नहीं, 2024 में 41 दिन ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये जो गर्मी बढ़ रही है वो हमारी हेल्थ को बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, हीट स्ट्रोक आ रही है। ऐसी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमको झेलनी पड़ रही है। अब अगर इस गर्मी को, मतलब ये जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, इसको अगर एक समय पर रोका नहीं गया तो एक भारी तबाही का कारण बन सकती है। और इससे जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, इसे रोकने का एक ही उपाय है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करो, क्योंकि सारी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ही आ रही है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था क्लाइमेट चेंज पर, कि उसमें समझाया था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसें हमारे वातावरण में पूरा क्लाइमेट को चेंज कर रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। धन्यवाद।